राधे राधे। जय सीताराम। जय सीताराम। मेरे प्यारे लोगों, हमारे देशवासी सबकी राम राम, राधे राधे, जय सीताराम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की जाति धर्म लोग रहते हैं और अनेकों धर्म हैं, लेकिन फिर भी सभी का प्रति आदर, सम्मान, एकता है। क्योंकि हमारे भारत एक संतों के देश है और संस्कारों की प्रति, मान सम्मान की प्रति, और सभी ने एक दूसरे को भाईचारा बना करके आज भी कहते हैं कि भारत एक प्रेम की प्रतीक, एक भावनाओं की प्रतीक है। इसलिए हमारे देश में जितने हैं भाई बहन माता, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे, जय सीताराम, राम राम। क्योंकि सब हमारे अपने परिवार हैं। तो मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ 3 इंसानों के प्रति, जो कि कुछ महिला है सनातन धर्म के प्रति, और धर्म की कुछ वीडियो मैंने देखा, कुछ अच्छे भी है और कुछ खराब भी है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई भाई का प्रति और हिंदू हिंदू बोल करके ललकार दे करके अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए ऐसा कदम ना उठाएं कि किसी को ठेस पहुंचे। और कुछ वीडियो बनाना है तो अच्छे बनाएं, अच्छे शब्द कहें। और कुछ इन लोग महिला लोग के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं, अधिकतर देखिएगा तो पीछे की ओर ज़्यादा दिखाता है। पता नहीं लोग पीछे से ही पैदा हुआ कि क्या हुआ। और कुछ लोग आगे दिखाते हैं, ऊपर से दिखा के नीचे छुआ देते हैं। कुछ लोग बॉडी को दिखा देते हैं, सुंदरता को। इनके भी लिए शब्द है वीडियो में जुड़े रहे। और कुछ इन हिंदुओं भाई सनातन धर्मों के लिए और सभी के लिए। तो शुरुआत मैं शब्दों द्वारा ही कहूँगा, क्योंकि न मैं राजनीतिक से हूँ, न राजनीतिक में रहता हूँ, और न ही मैं साधु हूँ, न कोई संत हूँ। बस मैं एक इंसान हूँ, आप लोग की ही तरह परिश्रम करता हूँ। तो ना हमें मान की समान की अवस्था, न समान की अवस्था। मैं अपने कर्म में अपना कर रहा हूँ निष्ठा भाव से। और हमारे वीडियो अगर यदि आप देखते होंगे तो अच्छी बात है। बहुत सा कुछ ऐसे वीडियो में होते हैं कि एक बार आते हैं तो फिर दोबारा मिलते नहीं हैं। लोग खोजते रहते हैं, लाखों की भीड़ में खो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार वीडियो हमारे देखें और संपर्क करें, और लाइक और कमेंट के जरिए भेजें कि हमारे भावनाओं कि हमारे किस मोड़ में ले जाते हैं। एक ज्ञान का प्रतीक
या किसी का स्वार्थ का प्रति, ज़रूर आप बताएं और अच्छे लगे तो ज़रूर कहें और ख़राब भी लगे तो भी कहें कहाँ से आप हैं और हमारे शब्दों आपकी कैसे लगे। तो राधे राधे, जय सीताराम। तो शुरुआत करता हूँ एक मनुष्य का प्रति। तो इंसान की भावनाओं और इसकी कर्म और इसकी सोच, कहते हैं कि यह पूर्णिमा हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे आप किसी प्रकार की लक्ष्य लगे हुए हैं जो कि धर्म का संस्कारों के विरोध में है, तो उस दोनों के बीच में संगम और संयम जब बरसती है दोनों अपने परिवारों में, तो जिस प्रकार के वृद्धि लोग इंसान लोग होते हैं, तो इसी प्रकार के ही इंसान की परिवर्तन और बच्चों के जो होते हैं इसी तरह ही होते हैं। तो आपने महाभारत को भी आपने देखे थे कि गर्भ में अधमन्यु रचना तो सीख लिए थे तोड़ने का, लेकिन भेदन का, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं, क्योंकि ये भी मनुष्य का ही सोच के ही पड़ती है। तो गर्भ में जब बच्चे रहते हैं तो सारा दुनिया, पृथ्वी में सारा सब कुछ देखता है। जब सिर से गर्दन तक आते हैं तो बच्चा यही कहता कि हे भगवान, संकट से उबालो हमें, सुबह शाम आपको याद करेंगे। और जब बच्चा जब बाहर निकलते हैं तो बच्चा रोता है, बोलता कि कहाँ कहाँ। तो आते साथ दुनिया में देखता है, बोलता अरे हम कहाँ आ गए। तो जैसी चरित्र और जैसी कर्म करेंगे इसी तरह बच्चा भी होंगे और परवरिश होंगे। अगर मुजरा करते हो संस्कारों के विरोध में या और कुछ भी हो, तो परवरिश भी बच्चों को भी इसी तरह होगा और आपका पीढ़ी पर पीढ़ी चला जाएगा, क्योंकि नहीं अच्छा संस्कार मिलेगा न ज्ञान मिलेगा। कर्म से भी वंचित रहेंगे, समाज से भी वंचित रहेंगे, परिवार से भी वंचित रहेंगे। हर कोई चाहता है कि अरे ऐसा आदमी से दूर ही रहो, क्योंकि इसके पास इज्जत नहीं है। कमाने का बहुत सा अनेकों रास्ता है, वीडियो बनाने का भी बहुत अनेकों रास्ता है, बस फर्क है सोच की। तो आप लोग की जैसी भावना हमारे क्या है। मैं एक भारत होने के नाते और संस्कारों द्वारा मैं केवल आपसे निवेदन ही कर सकते हैं और आपकी मर्जी। तो लड़के लोग का जो भी नचवाती है, स्त्री लोग से जो नचवाती है, कमाती है, तो एक संस्कार का प्रति हो, कर्म का प्रति हो, और एक ऐसा बनाते कि शरीर में बस्तर ही बढ़िया नहीं रहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो मैंने कहा कि लड़की एक देवी स्वरूप होते हैं, इनकी अच्छी गुण को दे, अच्छे संस्कारों परवरिश करें, क्योंकि जब तक नारी का पोषण पालन और जिम्मेदारी का प्रति परिवार का जब तक निष्ठा भाव से पूरा नहीं करेंगे तो नारी को भी मुक्ति नहीं मिलेगा। शरीर है जिसमें है दिखा लीजिए, लेकिन बाद में इसका रंग अलग ही लाएगा, वो भी मैं शब्दों में कहूँगा। तो मुजरा करने वाले और
जगह जगह में कुछ लोग जो ऐसे भी है कि आज बम्बे है, दिल्ली है, पटने है, लोग ऐसे वीडियो लोग बना रहे हैं, लेकिन नंबर इनकी फॉलो है, बंद करके रखा हुआ, नहीं तो मैं ज़रूर कॉल करता। तो कहा जाता है कि चरित्र और ये सब कहे तो क्या कहे, तो वेश्या लोग कहते हैं, लेकिन ये भी एक सीमा है और ये भी एक रहस्य है। जब तक इसकी दरवाज़ा का मिट्टी नहीं आता तो दुर्गा पूजा का भी महत्व नहीं रहता, आप भी जानते हैं। तो किसी बार वीडियो में हम आएंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि नारी अनेकों रूप में मनुष्य का सुख ही प्रदान किए। इंसान की सोच की फर्क है, इंसान की मन बहुरूपिया होते हैं। 5-5 मिनट पर इंसान की दिमाग और मति सोच बदलते रहते हैं। आप आजमा करके देख लें, हर इंसान की स्वभाव है। क्योंकि महाभारत के समय में जब हुए थे युद्ध, 18 दिन चला लगभग में। आज भी भारत में ही है, लेकिन आज भी उस जगह का भूमि लाल है। तो सभी एक साइड सब खड़ा हो गए थे। तो अर्जुन ने कहा कि सत्य धर्म ये कहता है कि मैं सबको खत्म कर दूं पल भर में, लेकिन कर्म ये हमारा कहता है कि ये हमारा अपना परिवार है। कृष्ण भगवान ने कहा कि इंसान की मन इसकी बहुरूपिया होते हैं और सारा कर्मों पर लिखा झुका होते हैं। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही बोएगा। वो सारा खेल परमात्मा का, चाहे तुम करो चाहे या भगवान करें, लेकिन ये अटल है, सत्य और धर्म ही रहेगा। अधर्म का ही जो भी है, इसको चाहे करोड़ों रुपया इंसान कमा ले, अगर संस्कारों द्वारा अगर नहीं बना हो तो इसके लिए वो भी कम है। कम इसलिए है कि जितने इंसान की इनकम होते हैं उतने ही खर्च होता है। किसी का शराब का नशा है, किसी का अभिमान का है, किसी का शान का है। तो महाभारत का भी दिखाया गया था, किसी का दारू पीने का है नशा, किसी का और कुछ है। कुछ लोग अभिमान और शान में लोग जीते हैं। तो इसके लिए 2 लाख रुपया भी महीना कम है, क्योंकि इसकी मन इतने ही चंचल होते हैं, अस्थिर कभी भी नहीं होते। तो आज हमारे नेता लोग सब देख लीजिए, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग कम हैं, लेकिन देखिए अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। वो इंसान को कदर नहीं कर पाते हैं और सब इलेक्शन में खड़ा हो जाते हैं। हर राज्य का वही सिस्टम है, क्योंकि भाई एक बार तो खड़ा हो जाता है, इसके बाद दोबारा इसको उतना फर्क नहीं होता। बस महीने के 2 लाख आते रहेगा, पेंशन मिलते रहेगा, फैसिलिटी मिलते रहेगा। हारा जीता इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिस्टम को ख़राब करके चला गया और इसके कारण दूसरे को भोगना पड़ता। तो बहुत सा ऐसा सिस्टम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग सब हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शायरी भी लिख रखे हैं और मैंने कभी कभी देखता हूँ। तो कहा था कि सरकारें हमरे रहे या ना रहे, लेकिन जाति ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, और इनकी सरकार गिरा दिया। तो मेरे प्यारे देशवासियों, भाई बहन, सत्य को पहचाने। कहते हैं कि सुबह
का गया हुआ और शाम को आते हैं तो इसको भुलाया हुआ नहीं कहते, अपने अपने होते हैं। तो सच्चाई तक आप लोग का जाना होगा। मैंने और सब वीडियो भी कहा कि गरीबी ही भक्ति है, गरीबी ही श्रद्धा, गरीबी ही पूजा है और गरीबी ही ज्ञान देते हैं। और गरीबी ही इंसान की श्राप है। तो इसकी सोच की बात, अगर सोच इसकी अच्छी रहेगी, परमात्मा धर्म से जुटा हुआ रहेगा और कर्म अच्छा रहेगा, परिवार में तालमेल रहेगा और परिवार के एक दूसरे के प्रति समर्थन भाव रहेगा, तो गरीबी भी इसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग से कमी नहीं है। रह गया कि लोग कहते कि अरे वो गाड़ी में चलता हो, हम तो इसके पूर्व जन्म का है। इंसान की सभी को सोच यही रखना चाहिए कि वो इतना हम कमाए तो हम भी कमाए। संपत्ति एक इसके पूर्व जन्म का, और भी इसके कर्मों आधार पर है। जब तक 100 तक पूरा नहीं होता, जब तक ये ऐश मौज करते रहता, जब पाप के जरिए इसकी संगति रहता तो धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोच अच्छे रखें। आज लोग नारी लोग कितने की वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो एक सोशल मीडिया ऐसा है कि लाखों की भीड़ में खो जाते हैं। कितने ने बर्बाद हो गया, घर रिश्ता पति पत्नी सब टूट गया, धर्म भी गया, कर्म भी गया, समाज भी गया, कहीं की इज्जत नहीं रहता। लास्ट में इसकी परिस्थिति बहुत ख़राब होते हैं। कितने लोग अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के साथ भाग जाते हैं। तो मैं उन सब महिला को कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी भाग जाए, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरा रात है। मैंने बहुतों साथ देखा। तो निष्ठा भाव से प्रति कर्म करें। कहा जाता है कि इंसान की चरित्र और कर्म हमेशा साथ साथ परछाई की तरह चलते रहते हैं। जैसा बोओगे वैसे ही मिलेगा सभी को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सोच, जैसे बोलते हैं कि श्री राम राज्य, तो श्री राम जी ने कभी जीवन में छत्री का अनुभव नहीं किया। छत्री का एक कर्तव्य और कर्म किए। कुल में थे, जन्म लिए छत्री में, लेकिन कर्तव्य और कर्म किए। पहले भी इसकी भगीरथ का पहले का भी जो थे 116,000 पुत्र थे, वो भी क्षत्रिय लोग थे। और उस समय भी घोड़ा छोड़ा गया था। तो शनिदेव भगवान की इनकी रचना किया गया और पाताल में ले जाकर घोड़ा रख दिए, और इसी महात्मा का द्वारा सब नाश हो गए। और भगीरथ के द्वारा एक गंगा आए तो सबका कल्याण हुआ। तो जन्म से कोई छत्री नहीं होता, कर्म से छत्री होता। जन्म केवल एक ही होता। अब यहाँ जब धरती में आते हैं तो अनेकों धर्मों में बांट देते हैं, होता है एक ही। तो कहते हैं कि पोथी लेके घूमियो नगर नगर, ना मिले बुद्धि ज्ञान। और जो प्रेम 2.5 अक्षर की प्रेम पढ़े वही बुद्धि ज्ञानी होए। तो राम भगवान भी हमारे बचपना से एक राज्य में आए, राज तिलक हुआ तो षड्यंत्र राजनीतिक द्वारा करके 14 साल की वनवास दे दी है। और जय जय श्री राम जब युद्ध में जब आए तो सब अपने अपने सब स्वार्थ का प्रति, कितने लोग राजा लोग थे, कितना साधु लोग थे। चाहे सोच इंसान की अलग हो, भावना हो, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे बाली हो
तो कुछ लोग तो भक्ति एक प्रेम की प्रति सेवा संस्कार किया, और कुछ लोग श्रद्धा और अपने कर्तव्य को निभाए, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ का प्रति भी लोग थे। श्री राम जी का जयकारा श्री राम जी के ऊपर भी भारी पड़ गया। लोग अपने लोग जय जयकार करते थे, और एक धोबी आकर के सीता और राम की अलग कर दी। तो ये पूरा गहरा से सोचना होगा। योद्धा में भी देखें आप, तो जहाँ जहाँ ये सब एक पक्ष होंगे, जहाँ स्वार्थ भाव होगा, वहाँ वहाँ का परिस्थिति खराब होगा, क्योंकि भगवान एक श्रद्धा का प्रति, प्रेम के प्रति है, एक आदर सम्मान के प्रति। कहते हैं कि जहाँ भाव है वहीं भक्ति है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। कभी भी भगवान नहीं हो सकते। पैसे के जोर पर लोग तो कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन इसका पीढ़ी पर पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी कभी भी आज्ञाकारी इसके घर में पुत्र संतान नहीं हो सकता होगा, और न ही बहू बेटे परिवार होगा। इसके सामने दारू पिएगा, इसके सामने सिगरेट पिएगा, है ना। जो प्रणाम करके जो आशीर्वाद लेते हैं, तो दूरिया से कहेगा हाय डैड, तो हाय मम, और इन लोग का सामने दरवाजा में बैठा रहेगा और गर्लफ्रेंड लड़का लोग का घुसाएगा रूम के अंदर में। हो रहा है ऐसा। तो जिसके अंदर में संस्कारों नहीं है, वो आज भी बाहर के दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी दर्द के मारे कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक में ऐसा है कि अभिमान और शान को सब कुछ खत्म कर लेते हैं, लेकिन शान और अभिमान हमेशा कायम रखते हैं। और लोग कहते हैं कि साला अच्छा हुआ चले गया, धरती का बोझ है। तो आज हमारे टाटा रतन थे, आज हमारे माननीय श्री मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं। इनकी नेक इरादा अच्छे, मन अच्छे है, लेकिन विचार जिसे कहें अब परिवर्तन। कितने ने कहा कि 10 लाख 5 लाख जितना भी ले जाइए, लोन ले जाइए बिना गारंटर का। तो सिस्टम में आकर के बड़े बड़े जो पद में आए हुए हैं, चाहे सरकारें, कभी आज झांकने गए हैं, कभी बैठ करके देखें कौन सा जगह से ब्यौरा जाता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। इसका कोई सनिश्चर होता है सरकारी दफ्तर में, चाहे कहीं भी आप, चाहे वीडियो कैमरा है, नहीं है। तो इंसान जो बोलता है तो सरकार भी मान लेता, हाँ में हाँ। पहले भी कहा कि पहले के राज में एक पुरोहित रहता था, एक गुरु रहता था, यही सारा संचालन करता था। तो आज के समय में वो चीज़ नहीं पाया जाता है। बैठे तो है, मन तो नेक है, अगर विचार और सहमति अगर सही नहीं है तो भी बेकार है। मैं जानता हूँ कि हिंदू हूँ, कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, और आने वाला भविष्य काल भी हिंदू रहेगा, और हिंदू का ही साथ दूंगा, क्योंकि हमारे जन्म एक अच्छी सोच और विचार और अच्छी संगत और संगति। कहते हैं कि आप जिस समाज में आप रहेंगे और उस समाज में आपका जन्म हुआ, तो इसकी वातावरण, इसके जीवन में यही उपदेश बन करके रह जाता। तो मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म हूँ, मानता हूँ, सनातन हूँ, और संस्कारों को भी मानता हूँ, और सभी महिला को आदर सम्मान का प्रति भी देखता हूँ। और जब तक जीवन है हिंदू धर्म निभाते रहेंगे, और इसी संस्कारों में जीवन भर चलते रहेंगे। और एक दिन तो हमें भी जाना है, लेकिन अपने धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो कहा हिंदू, हिंदू क्या है? आप लोग जानते हैं कि हिंदू क्या है? कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, आने वाला हिंदू, सबके अंदर में हिंदू है। तो आप लोग चाहे हर जाति प्रजाति सभी का है, लेकिन आप लोग भी बच्चे को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं,
लिखाते हैं, संस्कारों द्वारा इसको ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि ये हमारे अपनों की, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, इस संस्कार का प्रति चलना चाहिए कि ताकि 10 आदमी लोग अच्छा कहें, समाज में मिलजुल के रहना चाहिए, अपनी पहचान बनाना चाहिए। तो ये सोच ही हिंदू है, कोई जाति नहीं है। हर कोई इंसान होता है, यही सोचता है कि हमारा संतान राम की तरह हो, बहू सीता की तरह हो। लेकिन आज लोग जितने भी वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइप का जो गलत करके जो वीडियो बना रहे हैं, तो कभी भी वो समाज का प्रति नहीं हो सकता। वो केवल अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इंसान के प्रति और कर्म और धर्म के प्रति छिपा हुआ इसके अंदर में नहीं है। इसके मन में कहा कि इंसान की आत्मा, इसकी मन एक बहुरूपिया होते हैं। इन लोग का पास पैसा आएगा तो घर खरीदेगा, कार खरीदेगा, शराब पिएगा, मुर्गा खाएगा, मीट खाएगा, मच्छी खाएगा। लेकिन इन लोग का पूछिए कि धर्म क्या है? का कभी अच्छे के साथ में, संस्कारों के साथ में कभी पूजा पाठ, कभी धर्म संस्कारों के बीच में कभी इन लोग आया है? कभी आपने वीडियो देखे? आज जैसे कि एक रंजना है बोल करके, यूपी गोरखपुर का वीडियो लोग बनाते हैं, कितने बार मैंने मैसेज भी भेजा, शायद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो ये सब धरती का बोझ आदमी लोग हैं। मैंने कितना बार भी कहा कि वीडियो बनाएं, समाज में रह करके बनाएं, और जिस राज्य में है उस राज्य का बारे अच्छा बनाएं, अपने देश का प्रति बनाएं, पुराना फिल्म गाना का प्रति बनाएं, और एक संस्कारों के प्रति बनाएं कि ताकि आपसे लोग सभी सीखें, हर घर हमारे संस्कारों द्वारा जाए। तो मैं एक का नाम लिया, बहुतों से ऐसा लोग हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इस हमारे देश में अनेकों भाषा है, अनेकों जात है, लेकिन हिंदी हमारे सब एक का जोड़ता है। ये हमारा संस्कार है, ये धर्म है, ये हिंदू हमारा अपना है, और भारत में रहने वाला सब अपना परिवार है। जीवन में कभी भी ऐसा दुख पड़े तो कभी भी गलत ना करो, अभिमान शान से जियो कि मैं भी एक संस्कारी हूँ, अच्छे परिवार का, आपका परिवार का नाम रोशन होगा, आपकी समाज के नाम रोशन होगा, आपके अच्छे कर्म की पहचाना जाएगा, लोग 10 आदमी जानेंगे कि फलना बाबू का परिवार है। तो जितने भी 7-8 को वीडियो मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी देखता हूँ कि अच्छे लोग हैं, मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। और आप लोग भी एक दूसरे का हेल्प करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाना एक केवल एक आशा का प्रति है। नहीं मैं उभर हमारे पास पैसा है कि इतना वीडियो हम बनाएं, और जो वीडियो बनाते भी तो हम सत्य बनाते हैं, किसी का चोरी करके नहीं बनाते। मेरा खुद का ही अपना वीडियो पर्सनल है, वो नहीं कि उसका वीडियो उसमें डाल दिया, उसमें वीडियो मैं देखता हूँ। तो सबकी अपने अपने सोच और विचार हैं। तो आशा का प्रति तो मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला जब चाहेंगे तो हम जरूर आप लोग का सामने में आएंगे। अगर नहीं रहा तो बात अलग है। और जो भी परमात्मा दे रहे हैं, मैं स्वीकार करते हुए स्वीकार कर रहे हैं, बाकी प्रभु की इच्छा। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि भोलेनाथ की चरणों की दास हूँ और संतों की संतान हूँ, और भारत हमारा घर है। हमारे भारत एक राष्ट्र है, और भारत हमारे एक संविधान के प्रति सद्वेदना और सभी को संस्कारों के प्रति ज्ञान हमेशा देते आए और देता रहेगा।
सभी को एक दूसरे को जोड़ते हुए चलता है। और मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि रास्ता से भटके ना। ऐसा नहीं कि कुछ सुख पाने के लिए किसी को कष्ट दे दे। आज भी मुस्लिम घर में जाता हूँ तो मैं पहले भी कहा कि 5 उंगली बराबर नहीं है, और इसी तरह 5 इंसान की लोगों की सोच अलग अलग है। तो कुरान में लिखा गया है और कहा हमसे भी कि हमारे कुरान में लिखा हुआ कि पसीना सूखने से पहले अदा कर देते हैं, कोई भी मजदूर या वर्कर जो भी है। तो कुछ लोग भी कस्टमर हमारे हैं, कहते हैं कि जब भी आए तो आप हमारे यहाँ आए और मिलजुल करके ही जाए। कुछ लोग हमारे अपने संस्कारों के प्रति, अपने भी हिंदू भाई भी हैं, कुछ लोग जाते हैं तो वो भी ऐसी करते हैं, तो बातचीत करते हैं। तो यही सब सोच है सबकी। तो यही सब सोच है अपने की, सबकी अलग अलग। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ यही कि सबको लेके चले, एक दूसरे का सहयोग। आज कल भी सरकारें की सोच ऐसी था, आज भी सरकारें की सोच ऐसी है। जगह जगह में रोड सड़कें सब बन जाते हैं, बोलते गरीब को विकास किया सरकार ने। भैया जितने रोड बनते इसकी 18% टैक्स कट करके सरकार के अंदर में पहले चला जाता, और 1 लाख के काम 5 लाख में पड़ता। और ठेका जो भी मिलता है ना, 45% लोग सरकारी कोटा में लोग, बड़े बड़े लोग ऑफिसर खा जाते हैं। तो ये सब काम मिलते हैं बड़े बड़े लोग का, विकास के नाम में नहीं है। विकास मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, सरकार भी दावा करते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए तालीम कीजिए, तो उसमें हज़ारों में से 1-2 ठो बच्चे लोग निकलते हैं कि जो सुखी परिवार से और संस्कारों प्रति बना हुआ, तो परिवार के ऊपर ध्यान देते हैं। छोटा स्टल लोग का नहीं, कभी भी नहीं उठता है, क्योंकि वो कमाते कमाते और इसका जीवन इसका लगड़ करके ही चला जाता। तो सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जो बेरोजगार है इसको पूंजी दे करके उसको धंधा पानी कराइए कि 2 पैसा कमाए और परिवार का प्रति चले। तो ये सब कोई भी सरकार नहीं सोचता। आज धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब है। मैं एक का नहीं कहता हूँ, सारा भ्रष्टाचार सिस्टम और व्यवस्था कहता हूँ। सभी सरकारें से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, वीडियो के जरिए निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक माता पिता मार्गदर्शन कृपा सभी को प्रदान करते हैं, और आप लोग की ही द्वारा से दिशा परिवर्तन बदल सकते हैं। सरकारें तो लोग जनता बना देते हैं, लेकिन सरकार पैसे वाले को लोग चलाते हैं, क्योंकि पैसा आने पर लोग नीचे स्थल का लोग अपने लोग को भूल जाते हैं। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन है, बस मैं केवल आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा कृपा कीजिए कि सोच की थोड़ा बदलाव कीजिए, सोच की परिवर्तन इसकी लाएं और जनता के बीच में जाएं। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो जनता को फिर आप भूल जाए। सभी सरकार का वही देखा। अभी इलेक्शन है, तोड़ पे तोड़ एकदम सब तैयारी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय झारखंड, मन जिस पार्टी का भी हो। सभी लोग जनता एक आशा का प्रति, उम्मीद का प्रति सरकार बनाते हैं, लेकिन जब होता है तो इनके मन टूट जाते हैं। तो सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ और सब लोग उससे भी प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के प्रति सहयोग करें और करते हुए अच्छा करते हुए, क्योंकि सोच समझ के ही करें
क्योंकि आज के समय में चेहरे पे चेहरे लोग लगा के बैठे हुए, पता नहीं चलता। मैंने बहुतों बार ऐसा देखा, फोटो लोग कोई मस्जिद का कोई मंदिर का लोग लगाए हुए हैं। जब इसका क्लिंक पता चलेगा तो आपको सच्चाई पता चलता है कि कौन लोग हैं। तो कामयाबी का पीछे सबको पोस्टर लगाते हैं कि जैसे बोला जय श्री राम, जय श्री राम। साथ तो दे रहे, लेकिन वो भी अपना जरूरत भर। अच्छे इंसान की पहचान इसकी होती है कि इंसानों के पास जाए। 10 आदमी जो अच्छा कहते हैं उसी को इंसान मानते हैं। तो आज की राजनीतिक में जो भी है ठीक नहीं है, लेकिन जनता समझे और सरकारें समझे। मैंने पहले भी कहा कि मैं राजनीतिक से नहीं हूँ और न ही साधु संत नहीं हूँ, मैं केवल आम इंसान है। और धर्म का प्रति भी लोग बाबा फर्जी से भी बचे। सभी धर्मों की कहा जाता है कि किसी धर्म में कहा जाता है कि ये आपका जनक मिलेगा, किसी धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग मिलेगा। तो मेरा कहना में यही है कि भजे गोपाला हरि, भूखल पेट ना होए हरि कीर्तन। कोई धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप धर्म करते रहिए, पूजा जय जय करते रहिए। सब धर्म में एक ही लिखा हुआ है कि परिवार ही स्वर्ग है, और परिवार को कर्म करते हुए और आस्था से हमेशा जुटा रहे और भगवान का प्रतिनाम आप लेते रहे। बहुतों से ऐसा लोग सक्सेन वाला को लोग भी देख लिए, हाथ में माला पहन लेते हैं, बच्चे को परिवार को ध्यान नहीं देते हैं और कीर्तन में भिड़े जाते हैं। तो इसके भी परिवार ठीक नहीं होते, संस्कार का प्रति नहीं होता है, क्योंकि आप जड़ें मजबूत नहीं किया, आपने शिक्षा ज्ञान नहीं दिया, केवल आपने अपना पहचान बनाया। हमारा सामने लोग कितने लोग हाथ में हाथ मने मृत्यु प्राप्त हो गया, अपने से ही लोग जान गंवा दिए, क्योंकि पति पत्नी में मेल नहीं है और सक्सेन में सारा घूम रहे। तो कैसा पूजा, कैसा धर्म? धर्म और पूजा उसी को कहते हैं कि कर्मों द्वारा अपने कर्म को निर्धारण करे और संस्कारों द्वारा चले। और कर्म यही सिखाता है कि अपने बच्चों, परिवार, समाज को लेकर के चले और धर्म में जुटे। भगवान ये नहीं कहते कि सारा कर्म छोड़ करके आप हमारे धर्म में आ जाइए। हाँ, मनुष्य हैं तो धर्म से जुटा रहिए, जरूर कर्तव्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपना पहचान दीजिए, सनातन धर्म के अपना पूरा कर्तव्य कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्म को छोड़ दीजिए। धर्म ही हमारा अभिमान है, शान है, और धर्म ही हमारा पहचान है, लेकिन कर्म करते हुए। तो बहुत सा पद में आ गया तो पति को समझ में नहीं किया, कोई वीडियो बनाते हुए पहले तो जोर दे देता, आप वीडियो बनाओ, अच्छा 2 पैसा आएगा। जब ये दूरी जब बन जाता है ना, तो तनाव ऐसा हो जाता है कि अपना घर द्वार सब कुछ चला जाता, पति को भी छोड़ देता, सब चीज़ छोड़ देता। इसलिए तालमेल बना के चले और वीडियो बनाए और संस्कारों के प्रति चलते रहें। राधे राधे, जय सीताराम। हमसे कोई ऊंच नीच अगर हो तो हमें क्षमा करें। जय श्री राम।